ठीक है, चलिए लेट वी स्टार्ट। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, 12 फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 2, कैपेसिटर्स इन सीरीज के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, और जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो टोटल आपकी जो धारिता बनती है वो कितनी बनती है, ये हमें निकालना है। चलिए अब देखिए यहां पर ये मैंने आपके 3 संधारित्र ले लिए हैं। ये पहला देखो, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा। मैंने क्या किया, हर एक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको ये लाल कलर से बता दिया और दूसरी प्लेट को ये ब्लू से बताया। ठीक है, तो ये पहला संधारित्र, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, तो 3 संधारित्र हो गए। अब 3 संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं हम, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब देखो, एक संधारित्र इसके आगे दूसरा रख दिया, इसके आगे तीसरा, और रखा कैसा है, इसकी जो सेकंड प्लेट है उससे आगे इसकी पहली प्लेट को, दूसरे वाले की, और तीसरे वाले की पहली प्लेट को ये दूसरे वाले की दूसरी प्लेट के बाद, मतलब एक के बाद एक रख दिया। कुल मिलाकर सिंपली समझे तो एक के बाद एक रख दिया। और क्या कहा हमने कि जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, C1 है। ये देखो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। और हमने 3 संधारित्रों को इस तरीके से श्रेणी क्रम में रख दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में मतलब एक के बाद एक रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले को आवेश देते हैं, मालूम है हमको, इधर वाले ये फर्स्ट संधारित्र की ये पहली प्लेट है, यहां से आपको आवेश देना शुरू करना, फिर प्रेरण की घटना होती जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिखाया मैंने आपको। तो इस पहले संधारित्र को आप आवेश दे दीजिए। तो ये पहले संधारित्र को हमने दिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है, क्या दिया इसको, प्लस क्यू आवेश। और अब इनको जोड़ना भी तो है संधारित्रों को। तो देखिए, इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से करो, ये कर दिया, ये कर दिया संबंध। देखिए ये पहला संधारित्र ये वाला हो रहा, इसकी धारिता C1, ये पहला। अब इसकी दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे की पहली से कर दिया। अब इसको भी तो जोड़ना है, तो दूसरे संधारित्र की जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध तीसरे संधारित्र की फर्स्ट प्लेट से करो, ऐसे कर दो, इसको भी जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया। ठीक है, और लास्ट वाला जो संधारित्र है उसको आप क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो, है ना, पृथ्वीकृत कर दो, ये कर दिया आपने पृथ्वीकृत। अब ये 3 संधारित्र का आपका सेट बन गया है और ये श्रेणी क्रम हो गया। मतलब क्या सीखा आपने श्रेणी क्रम में, कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये सीखा अभी तक कि हम 3 संधारित्र लेंगे, उनको एक के बाद एक सीरीज में रख देंगे, लाइन से रखेंगे, और ऐसे रखेंगे, है ना, कि जो फर्स्ट संधारित्र रहेगा, ये जिसकी धारिता C1 है, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। और हर एक में हम क्या करेंगे कि जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध अगले की पहली प्लेट से, जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध अगले की पहली प्लेट से करेंगे। और फर्स्ट संधारित्र को क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश देंगे, और लास्ट वाले का संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे। मतलब जो अभी तक हमने सीखा वो सामने लिखा है ना, कि 3 संधारित्र हैं, इनकी धारिता है C1, C2 और C3 है। कौन से क्रम में जोड़ा है इनको, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या किया आपने, पहले संधारित्र को कौन सा आवेश दिया, प्लस क्यू दिया। देखिए जो लिखा है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है, पहले संधारित्र को प्लस क्यू दिया, है ना, और इसकी दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया, और तीसरे संधारित्र की जो लास्ट मतलब लास्ट वाली जो प्लेट है या दूसरी प्लेट है उसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ये आपका, ये इसका क्या हो गया, कैसे श्रेणी क्रम होता है, ये मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, एक संधारित्र के आगे दूसरा रखो, दूसरे के आगे तीसरा रखो। 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बताना पर्याप्त है। लेकिन जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि जो पहले वाले की सेकंड प्लेट रहेगी उसको सेकंड वाले की पहली प्लेट से जोड़ना है ना, मतलब जो आगे वाला है उसकी सेकंड पीछे वाले की पहली से जुड़ेगी, फर्स्ट से। ठीक है, ऐसे जोड़ते चले जाना। ठीक है, ये देखो पहले वाले की दूसरी, दूसरे वाले की पहली से, अब दूसरे वाले की दूसरी, तीसरे वाले की पहली से, हो गए। बस 3 संधारित्री करना है आपको, पहली वाली को प्लस क्यू आवेश दे देना और लास्ट वाली को ग्राउंड कर देना। क्लियर हो गया, ये है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। ये देखिए अभी तक जो हमने किया वो ये है, ऐसा ही है ना। अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखिएगा, ये जो आप प्लस क्यू आवेश देंगे ये इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा, है ना। अब जब ये प्लस क्यू आवेश यहां जाएगा तो यहां क्या होगी, कौन सी घटना होगी, अब प्रेरण की घटना होगी,
और प्रेरण की घटना होगी तो इसके इस वाले साइड पर क्या आ जाएगा, मान लो आपने इसको प्लस क्यू दे दिया, इस संधारित्र को प्लस क्यू दे दिया, यहाँ प्लस क्यू चला गया, तो फिर यहाँ इसके इधर वाले तल पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले तल पर क्या आएगा, प्लस क्यू। अभी मैंने बताया ना कि जो आप यहां देंगे उससे विपरीत यहां आएगा, और जो इधर वाली प्लेट पर वो क्या हो जाएगा, वापस प्लस क्यू आ जाएगा, और वो इस तार के जरिए, ये जो चालक तार है इसके जरिए, इस बिल्कुल स्वतंत्र आवेश है, स्वतंत्र आवेश इस तार के जरिए यहां चला जाएगा, तो यहां फिर प्लस क्यू आ जाएगा, यहां फिर अंदर माइनस, बाहर प्लस, ये फिर तार के जरिए प्लस यहां चला गया, है ना। देखो ध्यान से समझना, आपने क्या किया, देखो ये ऐसे हो गया, इसको आपने प्लस क्यू दिया, है ना। अब प्रेरण हुआ तो इस पर क्या आया, इधर माइनस, यहां माइनस आ गया, और इधर बाहर क्या आया, प्लस क्यू आया, वो प्लस क्यू तार के जरिए यहां आ गया, है ना। अब फिर प्रेरण होगा तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, अंदर वाली प्लेट पर माइनस क्यू, और ये वायर है आपका, देखिए ये यहां का जो प्लस क्यू होगा वो यहां आ जाएगा, इस पर फिर प्लस क्यू, अब फिर क्या हुआ प्रेरण, इस पर माइनस क्यू, और इधर क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा, और वो आपको आपने ग्राउंडेड कर दिया है ना। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये फिर प्लस क्यू रहेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको पृथक्कृत कर दिया। तो आप एक मजेदार बात देख रहे हैं, तीनों संधारित्र की फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू है और सेकंड प्लेट पर आपका माइनस क्यू है। देखो आप, फर्स्ट प्लेट को मैंने लाल से बताया, तो तीनों की फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू, और सेकंड प्लेट को ब्लू से बताया माइनस क्यू। क्यों हुआ ऐसा, फिर से देख लीजिए, आपने इसको धनावेश दिया, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, अब देखो इस पर प्लस क्यू, यहीं से चलना स्टेप बाय स्टेप, इसको दिया प्लस क्यू, कौन सी घटना हुई, प्रेरण की, तो ये जो दूसरी प्लेट है इसके इस वाली साइड पर क्या आ जाएगा, जो निकटवर्ती है इसके, उस पर आ जाएगा माइनस क्यू, और इसकी दूर वाली साइड पर क्या आएगा, प्लस क्यू, वो यहाँ नहीं बता रखा है, दूर वाली साइड पर प्लस क्यू आ गया। अब इसका संबंध एक तार के द्वारा इससे है, तो ये प्लस क्यू यहाँ आ गया, तो ये वाला जो प्लस क्यू यहाँ बताना था इसको मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब इस पर प्लस क्यू आ गया, अब वो का वही तो हो गया, देखो आप, जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ होगा। अब इस पर यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, अंदर वाले तल पर। अब दूर वाले पर क्या आएगा, प्लस क्यू, जो तार द्वारा यहाँ आ गया। अब इस पर प्लस क्यू हो गया, इस पूरे पे प्लस क्यू, अब यहाँ देखो अंदर वाले पे माइनस क्यू, और दूर वाले पर आया प्लस क्यू, जो ग्राउंडेड होने से आपका यहाँ पर पृथ्वीकृत कर दिया अपन ने। तो ये देखिए, अब तीनों संधारित्र में एक मजेदार बात देखी कि पहली प्लेट पर प्लस क्यू है, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू है, तीनों संधारित्र में। ये है आपका, ऐसे होता है प्रेरण बेटा। और एक और मजेदार बात देख ली कि तीनों संधारित्रों पर, मतलब जितने भी आप संधारित्र लेते हैं, जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जितने भी संधारित्र आप लेंगे सब पर क्यू आवेश ही रहेगा, समान आवेश रहता बेटा, सब पे प्लस माइनस क्यू बोल दो पर आवेश समान रहता है, ठीक है। तो हमने जो सीखा, अब मैं लिख लूं उसको, आपको जो सिखाया वो लिख के दे दूं मैं आपको, चलिए मैं लिख देता हूं। देखो, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्या दिया, प्लस क्यू दिया है, प्लस क्यू दिया, तो क्या हुई, प्रेरण की क्रिया हुई, और उसके दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया, और बाहरी तल पर या बाहरी पृष्ठ पर क्या आया, प्लस क्यू आ गया, ठीक है। और ये प्लस क्यू आवेश कहां चला गया, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला गया, तो ये प्लस क्यू यहां आ गया, ये प्लस क्यू। अब फिर क्या होगा, प्रेरण होगा, तो इसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू, और इसके बाहरी तल पर आएगा प्लस क्यू, जो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। अब फिर प्रेरण होगा तो इसके आंतरिक तल पर आ जाएगा माइनस क्यू, और इसके बाहरी तल पर आ जाएगा प्लस क्यू, जो ग्राउंडेड होने से खत्म हो गया। अब यहां से एक बात आपको समझ में आई कि आप पहले संधारित्र को आपको प्लस क्यू आवेश देना है, और प्रेरण के कारण दूसरे संधारित्र पर माइनस क्यू आएगा, है ना, अंदर वाले तल पर, और बाहर वाले पे जो प्लस क्यू आएगा वो अगले संधारित्र को चला जाएगा। फिर अब जैसा यहां किया वैसा ही वहां, जो क्रिया यहां पहले संधारित्र में आपने की है वही यहां दूसरे में होगी, वही यहां तीसरे में होगी। मतलब इसको आप अगर प्लस, और क्या होगी, इसको आपने प्लस क्यू दिया, तो प्रेरण के कारण इसका ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इस पर माइनस क्यू आएगा, और दूर वाले साइड पर प्लस क्यू आएगा, जो तार के द्वारा यहां आ जाएगा। मतलब हर बार दूर वाले साइड पर जो प्लस क्यू आएगा वो तार के द्वारा अगले संधारित्र पे चला जाएगा, है ना। और प्रेरण के कारण इस सेकंड वाले जो संधारित्र रहेगा उसके अंदर वाले तल पर हमेशा माइनस क्यू आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, हो गया, ये क्रिया आपकी चलती रहेगी, और तीनों संधारित्र की पहली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़े, चलिए अभी तक जो सीखा वो देख लीजिए, ये यहां तक आ गए, हम आगे बढ़ जाएं। अब अगर मान लीजिए ऐसा है
कि ऐसा हो गया, ये एक संधारित्र C1, ये दूसरा C2, ये तीसरा C3, और सब पर आवेश क्या है, Q है। पहली प्लेट पर प्लस Q, दूसरी पर माइनस Q, पहली पर प्लस Q, दूसरी पर माइनस Q, पहली पे प्लस Q, दूसरी पे माइनस Q, लेकिन धारिताएं अलग अलग है, इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3, पर आवेश इनके क्या है, समान है, लेकिन एक के बाद एक लाइन से जुड़े हैं ये, है ना, ये पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तो इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, इनमें विभव का जो अंतर होगा वो अलग अलग होगा। आवेश समान है लेकिन इनकी धारिताएं क्या है, अलग अलग है, विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहली प्लेट पर जो आपके संधारित्र की जो पहला संधारित्र है उसके बीच जो विभवांतर होगा, उसकी प्लेटों के बीच वो V1 होगा, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 होगा, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान लीजिए कि V3 होगा। अरे उसकी धारिता C1 है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 मान लो, इसकी धारिता C2 है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर को V2 मान लो, इसकी धारिता C3 है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर को V3 मान लो। तो ये V1, V2 और V3 हो गया। अब हो गया विभवांतर। तो जो हमने कहा कि संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो हर एक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमने कहा ठीक है अलग अलग होगा, तो फिर क्या होगा, अब इनके विभवांतर निकालो। तो पहले पर विभवांतर निकालना है, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ठीक है। अब सूत्र याद करो, सी क्यू और वी का क्या सूत्र है, और उससे विभवांतर निकाल लो। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना, एक सूत्र से होने वाला। देखिए कैसे, सूत्र क्या है, C बराबर क्यू बटे वी। अब पहले पर विभवांतर निकालना, पहले पर, तो C बराबर क्यू बटे वी, तो आप यहां से V निकालो, तो V यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा, तो V बराबर क्या होगा, Q बटे C, है ना। तो पहले के लिए बोलो, V बराबर Q बटे C बोलो, तो V बराबर, तो V की जगह क्या हो जाएगा V1, और Q और बटे C की जगह हो जाएगा C1। तो देखो यहां से V निकाला, यहाँ ये चूंकि देखो, चूंकि C बराबर Q बटे V, तो आपको हर एक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग है, तो पहले पर निकालना है, दूसरे पर निकालना है और तीसरे पर। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले पर V1 का मान, दूसरे पर V2 का मान और तीसरे पर V3 का मान। तो इसके लिए आपको यहां से V का मान निकालना पड़ेगा, तो V बराबर क्या है, Q बटे C। अब पहले के लिए देखो, V बराबर Q बटे C, तो V1 बराबर हो जाएगा Q बटे C1, ये यहां लिख दो। तो पहले पर विभवांतर हो गया V1 बराबर Q बटे C1 हो गया। अब दूसरे पर देखो, V2 बराबर Q बटे C2, ये हो गया V2 बराबर Q बटे C2। तीसरे पर देखो V3 बराबर Q बटे C3, ये हो गया Q बटे C3। हो गया कि नहीं हो गया। कैसे निकाला आपने विभवांतर, आपने कहा देखो साहब भैया जी क्या है, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े। अब श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनमें तो विभवांतर अलग अलग होंगे, ठीक है, भले आवेश आपने समान कर रखा हो सब पे क्यू है, पर विभवांतर तो अलग अलग होंगे। अब ठीक है, बोले विभवांतर अलग अलग, एक को V1 कर दिया, एक को V2 कर दिया, एक को V3 कर दिया, ठीक है। तो बोले साहब अब विभवांतर के मान निकालना है, तो V1 का मान कैसे निकाले, तो आपके पास Q और C है ना, तो Q, C और V में कोई सूत्र याद है आपको, ये याद है हमको धारिता का, C बराबर Q बटे V, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। तो ये C बराबर Q बटे V, अब आपको विभवांतर निकालना है तो यहां से V निकाल लो, तो ये होगा Q बटे C, तो ये V बराबर हो गया Q बटे C। तो V, अब इस V बराबर Q बटे C है तो यहाँ तो V1 चाहिए ना, तो V1 बराबर देखो, अब इस चित्र में V1 बराबर Q बटे C1, ये देखो। अब यहां निकालोगे तो V2 बराबर Q बटे C2, यहां निकालोगे तो V3 बराबर Q बटे C3, तो ये आपका हो गया V1, V2 और V3। अब आपको क्या करना है, V1 निकल गया, V2 निकल गया, V3 निकल गया। आपसे क्या पूछा है पता है आपको, कि संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी विभवांतर कितना होता है, मतलब कुल विभवांतर कितना होता है। अरे तो भैया जी पहली प्लेट पर V1, सॉरी पहले संधारित्र पर V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3, तो परिणामी कितना हुआ, V1, V2 और V3 को जोड़ दो, जोड़ दीजिए V1, V2, V3 को। दिमाग में केवल एक बात याद रखना, C बराबर Q बटे V, सब हो जाएगा इससे। मतलब अब आपके बात एक समझ में आ गई कि तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब एक के बाद एक जोड़ दो और उन पर विभवांतर अलग अलग होंगे और वहीं से आपका उत्तर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देना। तो V1 का मान भी रखना है, V2 का भी रखना है, V3 का भी रखना है, और मान रखने का तरीका C बराबर Q बटे V है। मतलब यही बेस है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। तो चलिए अब जोड़ दीजिए, तो अब कुल विभवांतर आपका हो गया, देखो ये कि यहां से लेकर यहां तक का ये कुल विभवांतर हो गया V। क्या होगा वो, V1 प्लस V2 प्लस V3, जोड़ दीजिए, तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। मान भर दो V1 V2 V3 के।
भर दे मान V1 V2 V3 के। देखिए V1 की जगह Q बटे C1, V2 की जगह Q बटे C, V3 की जगह Q बटे C3 रख दो। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, ये आ जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। हो गया कि नहीं हो गया? देखो आप V1 की जगह रखा Q बटे C1, V2 की जगह Q बटे C2, V3 की जगह Q बटे C3। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना है, परिणामी विभवांतर निकालना है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। बस V1 का मान रखना है, V2 का रखना है, V3 का रखना है। रखने की टेक्निक सर ने सिखा दी, C बराबर Q बटे V से रखना है। ठीक है, अब वो संधारित्र की एक की धारिता C1 है, एक की C2, एक की C3 है, तो एक बार C की जगह C1 लिखेंगे, एक बार C2 लिखेंगे, एक बार C3 लिखेंगे। Q तो वही है, सब जगह समान है, तो हो जाएगा आपका ये V1 V2 और V3 का मान ये रख दिया आपने। अब यहां से आप गणित के स्टूडेंट हो तो बता दो मुझे क्या कॉमन हो रहा है। Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। Q कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले लेते हैं अगली स्टेप में, है ना। Q को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो यहां से जैसे आप यहां से Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से क्या बचेगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यही बचेगा ना। ले लो कॉमन। और आपको एग्जाम में केवल एक चित्र बनाना है, आपको ये वाला बस। वो पहले जो चित्र बनाया वो नहीं बनाना, वो तो आपको समझाने के लिए। परीक्षा में केवल ये चित्र बनेगा बेटा, ये वाला, ओनली ये। थ्योरी भले आप चाहो तो सारी लिख लेना, है ना, लेकिन चित्र केवल ये बनाना। और थ्योरी भी आप मन से लिख सकते हो। 3 संधारित्र लिए, पहले को प्लस क्यू दिया, तीनों की धारिताएं C1 C2 C3 है, एक को प्लस क्यू दिया, प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, दूर वाले पर प्लस आ जाएगा, ये सेकंड पे चला जाएगा, वहां भी ऐसा ही प्रेरण होगा, तो उसमें भी पहली पे प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू, है ना। तीसरी में भी ऐसे होगा, पहली पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू, और लास्ट वाले का संबंध पृथ्वी से कर देंगे, खत्म। मतलब थ्योरी में भी आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, सिंपली मैंने समझा दिया। और शुरू कहां से करना है, उत्तर कहां से शुरू होगा, गणित कहां से शुरू होगी, कि परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पहले V1 निकाल लो, V2 निकाल लो, V3 निकाल लो। काई से निकलेगा, एक ही सूत्र से, C बराबर Q बटे V से निकाल देना। श्रेणी क्रम में Q समान रहेगा, है ना, और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब भी आप V1 V2 और V3 का मान रखेंगे तो देखो आप तीनों जगह Q लिखा, लेकिन धारिताओं में जब V1 लिखोगे तो C1 लिखना है, V2 लिखो तो C2 लिखना, V3 लिखो तो C3 लिखना। तो हो गया है। अब मैंने कहा कॉमन लो, यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, Q कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। हो गया, ये Q कॉमन हो गया। चलिए ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया मैंने। देखिए आप, ये V इज इक्वल टू Q, और ये ब्रैकेट में आ गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, Q कॉमन ले लिया। अब इस Q को मैं यहां ले लेता हूं V के बटा में, तो ये हो गया V बटे Q। देखो आप, V बटे Q, अरे इधर सब C1 के मान थे तो मैंने कहा C1 C2 C3 है तो इनको इधर ही रहने दो, ये Q इधर ले लो, तो ये V बटे Q हो गया। अब V बटे Q बराबर हो गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। घबराओ मत, उत्तर आ गया है, क्योंकि V बटे Q का मान भी आपको सूत्र से याद है, C बराबर Q बटे V से, वो 1 अपान C हो जाएगा, उत्तर खत्म है। मतलब ये हुआ। अब अगर देख लीजिए, यहां के बाद आपको टेक्निकली एक बात लिखना चाहिए, लिख दे तो, कि यदि परिणामी धारिता सी हो, मतलब ये तीनों कैपेसिटर जो है, तीनों संधारित्र जो है, इनकी परिणामी धारिता अगर सी हो, मतलब इन तीनों की मिलाकर धारिता सी हो, तो फिर आप V और Q के साथ C का संबंध लिख पाएंगे एक लाइन। मतलब आप ऐसा मान लो कि तीनों संधारित्र मिलकर एक संधारित्र बना है, और उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है और उसकी धारिता C है, तो कैसा हो जाएगा फिर ये। मान लो तीनों को एक मान लें, तीनों संधारित्र को एक ऐसा प्रभावी संधारित्र मान लें जिसके सिरों पर विभवांतर V हो और आवेश जिस पर क्या हो, Q हो। देखो ऐसा हो जाए, देखो तीनों का मिलाकर ले रहा हूं, तो विभवांतर तीनों पर क्या हो गया, ये V हो गया। हो गया V, तीनों प्लेटों का ये आपको ये प्रभावी कर लिया, ये विभवांतर V हो गया, आवेश Q और धारिता क्या हो गई C। ये तीनों का एक ही चित्र बन गया है। तो तीनों का जब आप एक चित्र बनाते हैं तो देखिए आवेश अलग अलग हो गए, और ये आपका विभवांतर V हो गया और धारिता C हो गई। अब ऐसे में आपका सूत्र क्या है, आपका धारिता का सूत्र तो क्या है, C बराबर Q बटे V है, यही है ना, C बराबर Q बटे V। अब यहाँ मान किसका लिखा है, V बटे Q का, और यहाँ क्या लिखा है, Q बटे V। तो इसको अगर आप V बटे Q बनाओगे तो क्या होगा, 1 बटे C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वही सूत्र है कि नहीं है जो आपको शुरू से समझा रहा हूं, C इज इक्वल टू Q अपान V।
ये देखो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अब यहां से क्या करो, V बटे क्यू निकाल लो, उल्टा करो इसको। तो V बटे क्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे सी। V बटे क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे सी, मतलब V बटे क्यू का मान रख दीजिए 1 बटे सी। अगर यहां आने के बाद आपको ये लाइन एग्जाम में लिखते नहीं आए, ये चित्र बनाते नहीं आए, कोई बात नहीं, मत बनाना। आप एक सिंपल सी लाइन लिख देना कि यदि परिणामी धारिता C हो तो फिर आप याद रखना कि C इजिकल टू क्यू अपान वी होता है, और यहाँ लिखा है V बटे क्यू, तो ये हो जाएगा 1 बटे सी। तो यहाँ पे 1 बटे सी लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 बटे सी बराबर हो जाएगा 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। देखिए आप, ये V बटे क्यू की जगह आपने 1 बटे सी लिखा, तो 1 अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये संधारित्रों का हो गया श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें आपकी परिणामी धारिता C है। तो ये आपका सूत्र हो गया 1 अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। जब भी आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता जो है वो C अगर हुई तो फार्मूला आएगा 1 अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। और इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है, जिसको हम Q बोलते हैं, ठीक है। और विभवांतर हर संधारित्र पर अलग अलग होता है, V1 V2 और V3 होता है। और जब हम उत्तर की शुरुआत करते हैं तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से करना है। और मैथमेटिक्स की दृष्टि से ध्यान रखना, C इजिकल टू Q अपान V अगर आप याद रखेंगे तो आप इसमें लिखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आप इसकी कॉपी बनाइएगा और इसको तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।